नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल को समझिए, और मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उसके पीछे छिपी सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर पर क्या होने वाला है असर, अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 महत्वपूर्ण सबसे बड़ी खबरों के साथ। आइए आपको बताते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। आखिरी चरण का रण, किसके पक्ष में समीकरण, पहली खबर होगी। दूसरी खबर होगी दूसरे चरण में कौन कौन से बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। तेजस्वी की आरोपों पर निर्वाचन आयोग का क्या जवाब आया है, यह तीसरी खबर होगी। और चौथी बड़ी खबर होगी कि नीतीश के जेडीयू का जोश अचानक से क्यों हाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है। मंगलवार सुबह 7 बजे से 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग से पहले सभी पक्षों की ओर से सरकार बनाने के दावे अपने अपनी ओर से किए जा रहे हैं। समर्थकों का मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है। वो सब कुछ काम करता था, ये भी जान लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। महज चंद घंटे बाद 11 नवंबर की सुबह होगी और 7 बजते ही दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीट पर वोटिंग होनी है। इन 122 सीट में सामान्य सीट 101 है, जबकि एससी सीट की संख्या 19 और एसटी सीट की संख्या 2 है। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें महिला उम्मीदवार सिर्फ 136 हैं, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1165 है। दूसरे चरण में कुल मतदाता 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हैं। हर बूथ पर औसत मतदाता की संख्या 815 है। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं राजनीतिक दलों ने भी बड़ी रैलियों और रोड शो से लेकर घर घर जाकर वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरे फेज के चुनाव में एनडीए से बीजेपी के सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि जेडीयू के 44 नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी 15 सीट पर लड़ रही है, तो मांझी की पार्टी 6 सीट और कुशवाहा की आरएलएम 4 सीट पर लड़ रही है। महागठबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा आरजेडी के 72 उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस के 37, वीआईपी के 7 और लेफ्ट के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें महागठबंधन की उन 6 सीट को शामिल नहीं किया गया है जहां गठबंधन में ही आमने सामने की भिड़ंत है। तेजस्वी ये सारी बातें कर रहे हैं, महिलाओं को पता है कि उनकी बेहतरी और सुरक्षा किस में है, तो तेजस्वी पे सभी लोग भरोसा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग के पहले राजनीतिक दलों की ओर से जीत और सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं। एक ओर तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का दावा है कि 100% एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 100% हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो कितनी सीटें आएंगी? ऑल टाइम हाई पे इस बार जाएंगे। 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के पहले फेज में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग के जरिए बिहार के लोगों ने चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। अब सबकी नजर 11 नवंबर को होने वाली 122 सीटों की वोटिंग पर है। तैयारी पूरी हो चुकी है और वोटिंग के पहले बयानों के जरिए नेता अपने अपने समर्थकों में जोश भरने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए चुनाव की चाल को समझाते हैं। दूसरे फेज में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं, सबसे पहले आपको समझाते हैं। एनडीए की बात की जाए तो उसमें बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है, और इनके उम्मीदवार कितने इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी 53, जेडीयू 44, एलजेपी रामविलास के 15,
हम के हैं 6 और RLM यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसके 6 उम्मीदवार हैं। दूसरे फेज में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं, इसमें महागठबंधन का आंकड़ा क्या है, वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया है। आरजेडी 72 पर, कांग्रेस 37 पर, वीआईपी 7 और लेफ्ट 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है दूसरे चरण में। अब यह भी समझना जरूरी है कि मुद्दे कौन कौन से हावी हैं। तो सबसे पहले रोजगार, जिसकी बात एनडीए भी कर रहा है और जिसकी बात महागठबंधन भी कर रहा है। एनडीए की ओर से कहा जा रहा है 1 करोड़ रोजगार और महागठबंधन के अपने दावे। नौकरी में सरकारी नौकरी, जब हम नौकरी कह रहे हैं तो वो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। उद्योग की बात दोनों तरफ से की जा रही है। एनडीए कह रहा है कि अगले 5 साल में उद्योग ही उद्योग होंगे और यही बात महागठबंधन कह रहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो उद्योग लगाएंगे। पलायन की बात की जा रही है कि पलायन रोकेंगे। बीजेपी का अपना खाका है, अपना डेटा है और महागठबंधन भी कह रहा है कि वो इस रोड मैप पर काम करेंगे तो पलायन रोक सकते हैं। महिला की बात हो रही है और महिलाओं में खासकर जीविका दीदियों की बात हो रही है। फ्री बिजली का जो 125 और 200 यूनिट दोनों के अपने अपने दावे। 125 यूनिट एनडीए फ्री कर चुका है और 200 यूनिट सरकार बनने पर महागठबंधन फ्री करने का वादा कर रहा है। जंगल राज, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और नीतीश कुमार, इधर चिराग पासवान, सभी जंगल राज की बात करते हैं। प्रचार के गीत, छठ पूजा जो अपमान किया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया था राहुल गांधी की ओर से। भ्रष्टाचार, विकास, विनाश, घुसपैठ और 20 साल वर्सेस 20 महीने। 20 महीने तेजस्वी यादव मांग रहे हैं और 20 साल नीतीश कुमार के शासनकाल को हो गए। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो कल वोटिंग के समय इनका कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब बात करते हैं दूसरे चरण में बड़ी फाइट कौन कौन सी, बड़ी फाइट की बात करते हैं कि दूसरे चरण में कौन कौन सी बड़ी फाइट होने वाली है। रेणु देवी बीजेपी की उम्मीदवार हैं तो वसी अहमद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और दोनों बेतिया से चुनावी मैदान में। दोनों जो उम्मीदवार हैं रेणु देवी और वसी अहमद कांग्रेस के, रेणु देवी बीजेपी की, बेतिया से चुनावी मैदान में है। शीला मंडल जेडीयू से उम्मीदवार है, सुबोध मंडल कांग्रेस से उम्मीदवार है और ये फुलपरास से दोनों चुनावी मैदान में है। लेशी सिंह की बात करें तो जेडीयू से है वो और संतोष कुशवाहा वो उनके सामने चुनावी मैदान में है और यह मुकाबला भी दिलचस्प होगा, यह भी बड़ा मुकाबला है। खैर, अब आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि 6 नवंबर को हुए पहले चरण में कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने वोटिंग की, इसके आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए। मतदान से पहले तेजस्वी यादव की ओर से निर्वाचन आयोग पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने बताया कि महिला पुरुष के वोटिंग का नंबर फाइनल वोटिंग के बाद जारी होता है। वहीं एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, इस तरह के बहाने बना रहे हैं। बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं तेजस्वी जी। ये हारने वाले लोग का ये सब लक्षण प्रकट हो रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले बिहार में आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई, लेकिन कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने वोटिंग की, इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। क्या मंगलवार को होने वाले मतदान के आंकड़े नतीजों के बाद जारी होगा? पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। तेजस्वी के आरोपों पर जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने बताया कि महिला पुरुष की वोटिंग का टर्नआउट फाइनल वोटिंग के बाद बताया जाता है। वहीं एनडीए नेताओं ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। भूमिका बना रहे हैं तेजस्वी जी, परिणाम क्या आएगा उनको मालूम है। 14 तारीख को उनके विपरीत ही परिणाम आना है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि हार का भय साफ दिखाई पड़ रहा है, घबराहट में है, इनका सपना टूट रहा है। हार का भय साफ दिखाई पड़ रहा है, घबराहट में, सपना टूट गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि एसआईआर पर लगाए गए ऐसे आरोपों का जवाब बिहार की जनता पहले चरण में बम्पर वोटिंग से दे चुकी है। इन लोगों को तो माफी मांगनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार की मतदाता से माफी मांगना चाहिए। चुनाव के ऐलान के पहले एसआईआर पर भी ऐसे ही आरोपों की सियासत तेज हुई थी।
अब जबकि फाइनल राउंड की वोटिंग है तो एक बार फिर तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाकर सियासी माहौल को गरमा दिया है। हालांकि एनडीए नेताओं का कहना है कि हार सामने देखकर घबराहट में तेजस्वी यादव इस तरह की बातें कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान कल है। इसी बीच सियासी दलों के दावों का दौर जारी है। जेडीयू सीएम नीतीश कुमार की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, यानी कि उत्साह में दिख रहे हैं, विश्वसनीय दिख रहे हैं। जेडीयू ने ताबड़तोड़ पोस्ट और पोस्टर जारी कर जीत का सियासी संदेश दे दिया है, तो बीजेपी ने भी साफ कह दिया है कि नीतीश सीएम है और आगे भी सीएम रहेंगे। बिहार चुनाव के आखिरी चरण के बीच तमाम सियासी दलों की ओर से दावों का दौर जारी है, लेकिन इस रेस में सबसे आगे सत्ताधारी जेडीयू है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ पोस्ट और पोस्टर जारी कर दावा किया है कि एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है। पहले पोस्ट में देखिए लिखा क्या है, सिर्फ 4 दिन का इंतजार। जबकि दूसरे पोस्ट में लिखा है आ रही है नीतीश सरकार। वहीं एक पोस्टर पटना की सड़कों पर भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से देखिए ये बड़ा सा होर्डिंग पूरे पटना के कोतवाली के पास लगाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। जी हाँ, और इस पोस्टर के जरिए आप देख पाएंगे कि बिहार का नक्शा है और पूरे बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा के साथ यहाँ पे बताया गया है कि 25 से 30 फिर से जो है वो नीतीश। जहां जेडीयू का दावा है कि चुनाव में एनडीए की जीत तय है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है। सीएम फेस को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार सीएम हैं और आगे भी रहेंगे और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश आज भी है और कल भी रहेंगे। बिहार चुनाव के फाइनल राउंड से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत और सरकार बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन जेडीयू फिर से नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जेडीयू ने पोस्टर जारी कर बड़ा सियासी संदेश दिया है। वहीं बीजेपी ने भी सीएम फेस को लेकर सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। फाइनल राउंड से पहले एनडीए जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरा है। एनडीए का जोश काफी हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।